पंजाब विधान सभा चोणां ते प्रताप बाजवा का वड्डा बयान। कहा हर हाल में लड़ांगा विधान सभा चोणां, हाईकमान नूं दे चुका हाँ जानकारी। बेअदबी मामले में औखे कांग्रेसी आगुआं वालों नवजोत सिंह सिद्धू नाल मुलाकात। सुखजिंदर रंधावा, चरणजीत चन्नी, प्रगट सिंह सिद्धू नूं मिले। सूत्रां के हवाले तो अहम खबर, कल पंचकूला में हुई सी मुलाकात। अमरीकी राष्ट्रपति के सेहत माहिर डॉक्टर फौची की भारत को सलाह, 2 ਤੋਂ 3 हफ्ते पूरे देश में लगे लॉकडाउन, कोरोना की रफ्तार को रोकने लई जरूरी। हरियाणा के सेहत मंत्री अनिल विज की केंद्र सरकार तो मांग, सारे ऑक्सीजन प्लांट फौज हवाले किए जाण। ऑक्सीजन के सुचारू प्रबंध लई फौज को सौंपने बेहद जरूरी। मानसा के सीनियर डॉक्टर सुशांत सूद ने वापस लिया अस्तीफा। एडीसी के भरोसे तो बाद वापस लिया अस्तीफा। सेहत मंत्री सिद्धू की अपील, नौकरी ना छड्डो, मैनू मुश्किल दसो। बठिंडा में लोगों की सेहत नाल खिलवाड़, सिविल हस्पताल में खुले में पिया मैडिकल वेस्ट मिलिया। कल नहर किनारे मिलिया सी मैडिकल वेस्ट। पंजाब में कणक की बंपर खरीद, हुण तक 125 मीट्रिक टन कणक खरीदी। किसानों को 21,000 करोड़ तो वध की सीधी अदायगी। सत श्री अकाल, एक बार फिर तो स्वागत है न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का। मैं तुहाडे नाल भुल्लरजीत सिंह दे बुलेटिन दे सब तो पहला गल करते हैं प्रताप बाजवा के वड्डे बयान की। जी हाँ, विधान सभा चोणां ते प्रताप बाजवा न्यूज़ 18 पंजाब के उपर वड्डा बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हर हाल दे विच ओह विधान सभा चोणां लड़नगे। यह कहा प्रताप बाजवा ने। उन्होंने कहा कि हाईकमान नूं इस दे बारे पहला ही जानकारी दे चुके हैं और नाल ही उन्होंने जिक्र किया कि बेअदबी विच इंसाफ ना तो मिलिया तो मुश्किल होवेगी राह। तो सीधे तौर पर संकेत दिते हैं जिस तरीके के विरोधी भी कांग्रेस को घेर रहे हैं। बेअदबी के मामले को लैके लगातार 4.5 साल का समा कांग्रेस सरकार का बीत चुका, पर हाले तक इंसाफ नहीं मिले। इसके उपर भी उन्होंने बोलिया कि बेअदबी के इंसाफ ना मिलिया तो इलैक्शन तो पहला इलैक्शन के जी चोण लड़नी उसका राह बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी विधायकों का चोणा लड़ना बेहद मुश्किल हो जाएगा। जे उन्होंने नाल ही कहा कि सारे मंत्री ते विधायक भी चाहते हैं कि जल्द कार्रवाई होवे। सिट बना के 1 महीने के विच रिपोर्ट सौंपने की मंग भी रखी गई है और बेअदबी केस से सांसदां की बैठक सदन मुख्यमंत्री जल्द तो जल्द तक कई वड्डे खुलासे, कई वड्डे बयान न्यूज़ 18 पंजाब के उपर प्रताप बाजवा दिते हैं और नाल ही उन्होंने साफ किया कि आने वाली विधान सभा चोणां वो हर कीमत पर लड़नगे और इस दे बारे वो पहला ही हाईकमान को जानकारी दे चुके हैं। इस हफ्ते क्योंकि ये साडी पहचान की लड़ाई, गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वाले लोग जिहड़े ने वो बाहर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि ये साडा इलैक्शन का वादा भी। तो इस गल कारण असीं चाहांगे, असीं भी बड़े बेचैन हाँ, मैंबरस ऑफ पार्लीमेंट भी बेचैन ने कि जे नवीं सिट कदों तक बनेगी, सिट के मैंबर कौन कौन होणगे, उन्हां ते देख रेख ऐतकी कौन करेगा। तो दूसरी गल है कि 1 महीने दे विच साडी सारिਆਂ दी मंग है कि 1 महीने दे विच इस सिट जिहड़ी है ये अपनी कंप्लीट करे काम जिहड़ा ते चलान पुटअप करे कचहरी दे विच फरीदकोट दे विच। ते जिहड़े दोषी ने जिन्हां लोकां ने गोलियां चलवाइयां ने, चलाण वाले तो दोषी है ही है ने, बट जिन्हां दे ऑर्डर्स होए ने, जिहदे विच मुख मंत्री पंजाब उदों दे उत्थों दा डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिहड़ा होम दा इंचार्ज सी ते डायरैक्टर जनरल जिहड़ा पुलिस दा सी, ये बंदे जिहड़े दोषी ने कटहरे विच खड़े कीते जाण ते इन्हां नूं डे टू डे हेयरिंग करा के अपनी सरकार इलैक्शनां तो पहले तां कई वड्डे बयान न्यूज़ 18 पंजाब के उपर दिते ने प्रताप बाजवा ने। उन्होंने कहा कि जल्द तो जल्द जिहड़ी फायरिंग जी हुई सी और बेअदबी मामले के मुतलक जी हुई सी फायरिंग, इन्ने साल बीत जाने के बावजूद भी जो इंसाफ नहीं मिलया और उसके उपर जल्द सिट बननी चाहिए और 1 महीने के अंदर जोड़ा है वो फैसला भी होना चाहिए, नहीं तो जी आने वाली इलैक्शन है उसकी राह बेहद जी है औखी हो जाएगी कांग्रेसी लीडरां दे लई। तां साडे सहयोगी पंकज कपाही जोड़ रहे हैं सीधा। पंकज, ना केवल प्रताप बाजवा, इस तो पहला भी कई मंत्री अस्तीफे की पेशकश कर चुके हैं और लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं यह अपील कर रहे हैं कि जल्द तो जल्द कुछ करो, क्योंकि बहुत समा नहीं रहा हुण 2022 के चढ़न के और इलैक्शन आ रहा। लोगों ने जवाब मंगना सीधे तौर पर जो 2017 दी चोणां होईयां सी उदों मुख जिहड़ा मेन एजेंडा ही सी कांग्रेस का कि जल्द तो जल्द दोषी सजा मिलेगी, पर होया कुछ भी नहीं। 4.5 साल
बाद हले भी खाली है। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਈ। ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਕਦੋਂ ਬਣੂਗੀ, ਕਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਊਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਿਤ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ। ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ? ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 2015 ਚ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗੋਲੀकांड ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ 17 ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ SIT ਬਣਦੀ ਹੈ, 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ SIT ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਇਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ तमाम ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੱਦਣ। अगर कोविड ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ SIT ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ SIT ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ SIT ਬਣੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ SIT ਬਣੇ ਔਰ SIT ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰੇ ਔਰ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਗਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਔਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਔਰ 2022 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚਿੰਤਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੋਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਟ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਕਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਿੱਟ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਲਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਟ ਆਪਣੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। तो गल करते अगली वड्डी खबर दी, हिमाचल दे विच ई पास दा फर्जीवाड़ा सामने आया। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के नाम के उपर भी हिमाचल दे विच पास बने ने। मैगा स्टार अमिताभ बच्चन के नाम के उपर भी हिमाचल के वलों पास जारी किए गए। लॉकडाउन दौरान बनाए जा रहे ने ई पास दा सरकार के वलों, हिमाचल सरकार के वलों परमिशन लैण दे लई ई पास जरूरी कर दिता गया, जिस तो बाद इस दे विच फर्जीवाड़े देखने को मिले ने। बकायदा अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नाम के उपर एक पास बनया, जारी किया गया और हिंदुस्तान के मैगा स्टार अमिताभ बच्चन के नाम के उपर भी पास जारी किया गया। हुण सवाल यह उठता है कि इस फर्जीवाड़े उत्ते आखिर जवाब कौन देगा। टीवी स्क्रीन के उपर भी तुहानूं दो स्क्रीन शॉट दिखा रहे हैं ई पास के, जिस दे उपर एक ई पास के उपर डोनाल्ड ट्रंप का नाम है और दूसरे के उपर अमिताभ बच्चन का। तो वड्डी खबर इस वेले फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है हिमाचल तो। ई पास नूं लैके फर्जीवाड़ा ई पास की मंग सरकार ने की सी, जेकर तुसीं स्टेट के अंदर या किते होर विजिट कर रहे हो तो उसके लिए ई पास लाजमी कर दिता गया सी। पर जदों ई पास बने तो लोग भी हैरान ने, क्योंकि ई पास बनया डोनाल्ड ट्रंप के नाम के उपर, ई पास बनया मैगा स्टार अमिताभ बच्चन के नाम के उपर। तो कई सवाल खड़े होंदे ने प्रशासन की कारगुजारी के उपर और ई पास दे विच सीधे तौर के उपर फर्जीवाड़ा भी नजर आ रहे और जिहड़े वो स्क्रीन शॉट जो ई पास बने ने वो भी हुण काफ़ी वायरल हो रहे हैं और सवाल खड़ा होंदा कि इस फर्जीवाड़े के उपर, इस अणगहली के उपर आखिर जवाब कौन देगा। वड्डी लापरवाही सवालों के घेरे विच है प्रशासन की। हिमाचल तो खबर आ रही है जिथे कि ई पास नूं लैके फर्जीवाड़े की खबर सामने। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी रणबीर जुड़ रहे हैं शिमले तो। रणबीर, तो बड़ी कह सकते हैं कि बड़ी जे अणगहली की गई है इस मामले को लेकर, और जैसा कि अभी अमिताभ बच्चन और डोनाल्ड ट्रंप के नाम के जे ई पास नजर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा नजर आ रहा है। तो इस मामले में भी क्या अपडेट है और क्या प्रशासन इसके लेकर अब कर रहा है? जी हाँ, देखिए जिस तरह से इसको लेकर पहले सवाल जो है शिमला ग्रामीण से विधायक है, कांग्रेस के विधायक है विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने ये कहा कि किस तरह से ये चीजें हो रही है, लोग जो है फर्जी नाम बताकर जो है हिमाचल में एंट्री करना चाहते हैं। और इसके बाद जो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, उनकी तरफ से भी इस पर सवाल उठाए गए हैं।
तो इस बारे में जब जिला प्रशासन से पूछा गया, क्योंकि यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन किया गया था हिमाचल आने के लिए वो शिमला जिला के लिए किया गया था, जो यहाँ के जो डीसी हैं जी बिल्कुल बिल्कुल। रणबीर आप बने रहे हमारे साथ। मुकेश अग्निहोत्री भी जुड़ चुके हैं जो कि विरोधी दल के आगू हैं हिमाचल प्रदेश से। मुकेश जी स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। जैसा कि ये ई पास का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप के नाम पे और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के नाम पे ऊपर पास बने हैं, तो किस तरीके से देख रहे हो आप पूरे इस वाक्य को? देखिए, व्यवस्थाएं जब चरमरा जाती हैं, जब बिगड़ जाती हैं, तब तो ऐसे फर्जीवाड़े होते हैं जी। तो हमने देखा कि एक रियलिटी चेक में किस ढंग से अमिताभ बच्चन जी का भी पास जनरेट कर दिया गया है, डोनाल्ड ट्रंप का भी कर दिया गया है, और एक पास तो इनका प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर के घर आने के लिए किया गया है, और दूसरा किसी प्रकाश चंद के नाम के घर आने के लिए किया गया है। और इसमें जो गाड़ियां डाली गई हैं, एक मारुति 800 गाड़ी दर्शाई गई है और महिला के नाम की, और एक बीट गाड़ी जो बिल्कुल वो छोटी होती है, तो छोटी गाड़ी तो वो ट्रंप के लिए इस ढंग से दिखाई गई है। तो ये व्यवस्थाओं का पूरा जनाजा निकल गया है। अब जब आप उसमें कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे, कोई वेरिफिकेशन नहीं रखेंगे, और सीधा जो है जिस ऑटो पास जनरेशन की आपने प्रणाली लागू कर दी, लेकिन प्रणाली लागू करते समय आपको चेक्स एंड बैलेंसेस जो लगाने चाहिए थे, ये सरकार की बहुत बड़ी चूक है। खामखा सरकार की भद पिट रही है सोशल मीडिया पे, और पूरे हिंदुस्तान में ये खबर आग की तरह फैल गई है कि किस ढंग से हिमाचल प्रदेश का प्रशासन काम कर रहा है। तो ये आपके सामने व्यवस्थाएं कि ये किसी के भी नाम का पास जारी हो जाएगा। कोई आधार कार्ड किस ढंग से उसमें डाला जाना है, किस ढंग से उसका फोन उसमें जाना है, या कोई चेक लगना है कि व्यक्ति जो है उसकी जो है टेस्टिंग रिपोर्ट उसके साथ लगे, कुछ ना कुछ कोई ऐसी व्यवस्था होती। लेकिन हर बात पे ये कहना कि हम सुधार कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये गलत बात है। जी बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 18 हिमाचल पर अपनी राय रखने के लिए। ताकि सर मुकेश अग्निहोत्री और सारे सहयोगी भी लगातार रणबीर सिंह बने। रणबीर, जैसा कि मुकेश ने बताया कि जो चरमरा चुकी है पूरी तरीके से जो व्यवस्था है, बोला जा रहा है कि सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन नतीजे आपके सामने हैं, तो अजहे में सवाल उठना तो लाजमी है। के बारे में सफाई जो डीसी शिमला आदित्य नेगी उन्होंने कहा कि जो कोविड ई पास है वो ऑटो अप्रूवल पर है, और आईटी विभाग ने ये पोर्टल बनाया है। तो जाहिर सी बात है, अगर ऑटो अप्रूवल पर है तो कोई भी किसी भी तरह की आईडी दे सकता है, क्योंकि क्रॉस चेक उसमें होता नहीं है। पिछली बार जो सिस्टम था, जब लॉकडाउन था, बाहरी राज्यों से हिमाचल आना था, किसको पास जनरेट होना था, तो उनसे तमाम सारी चीजें पूछी जाती थी, प्रयोजन पूछा जाता था कि आप जो है क्यों आना चाहते हो। वो जब क्रॉस चेक होता था, आपको वापस जो है एक मैसेज जाता था, एक्नॉलेजमेंट आपको जाती थी, उसके बाद ही आपको जो है पास जारी होता था। अब सरकार की इस व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं कि खाली कोई भी आकर आपको बहुत धन्यवाद फिलहाल जानकारी दे ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਈ ਪਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀਵਾੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। तो गल करते हैं अमृतसर की, जिथों वड्डी खबर आ रही है। अमृतसर के विच अग ने तांडव मचा रखा है। बदामा की फैक्ट्री के विच अग लगन की खबर सामने आ रही है, और मौके उत्ते पहुंचियां ने फायर ब्रिगेड दी गड्डियां। अग उत्ते काबू पाउण दा काम लगातार जारी है, और तुहानूं दस दें कि अमृतसर के छपाल रोड के उपर यह फैक्ट्री स्थित अग लगी हुई है। तो तस्वीरें तुहानूं दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख के अंदाजा लगाया जा सकता है किस तरीके के नाल अमृतसर के छपाल रोड के उपर स्थित जी अग है उसने तांडव मचा रखा, और आसमान छूंदी अग दी लपटां आप मुहारे बयान कर रही ने कि किस तरीके के नाल उत्थे कहर मचा है अग ने, और आसमान तक दूर दूर तक जिहड़ा काला धुआं देखा जा रहा है। और पुलिस वाल मौके पर मौजूद और लोगों को भी उस एरिए तो उस जगह तो परे हटाया जा रहा है। फिलहाल अग के कारणों का हाले पता नहीं चलिया, पर कहा जा रहा है कि जी जिस फैक्ट्री नूं ये अग लगी है वो बदाम बनाने की फैक्ट्री, और अग ने चारों पासों जिहड़ा है वो फैक्ट्री नूं घेर लिया। तो इस खबर से गलबात करते हैं साडे सहयोगी राजीव जुड़ रहे ने
ਲਾਈਵ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਤਾਂ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂਡਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। जी बिल्कुल भुल्लर, बहुत ही जबरदस्त अग है और जो फैक्ट्री है उसनू इस अग ने बुरी तरह अपनी चपेट दे विच लिया। फिलहाल अग जिहड़ी बुझाउण दी कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड दीयां लगभग 10 ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ लगातार इस अग ते काबू पाउण दी कोशिश दे विच लगियां होईयां ने, पर तुसीं तस्वीरां दे विच देख सकदे हो कि इस अग ने इस तरीके दे नाल इस फैक्ट्री नू अपनी चपेट दे विच लिया कि पूरी दी पूरी फैक्ट्री जिहड़ी है सड़ के सुआह हो चुकी है। तो एक मंदभागी तस्वीर अमृतसर तो सामने आई है। कुछ देर पहला ये जानकारी मिली कि इस फैक्ट्री दे विच अग लगी। जदों असीं उत्थे पहुंचे तो साडे पहुंचण तक तुसीं देख सकदे हो कि ये पूरा जो फैक्ट्री का एक एक हिस्सा जिहड़ा उसनू इस अग ने अपनी चपेट दे विच लिया और पूरी तरह ये जिहड़ी फैक्ट्री इस वेले तबाह नजर आ रही है। तो बहुत ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ 200 ਤੋਂ 300 ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਕਟਰੀ ਇੱਥੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਬਦਾਮ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ कर रहे हैं। एक पासे कोरोना के चलदे जिथे हालात देश के बहुत बुरे ने, लोगों के कारोबार जा चुके हैं, लोगों के काम खत्म हो चुके हैं, तो अजिहे दे विच ऐसी तस्वीर का सामने आना कितना किते चिंता जरूर लोगों की वधा रहा। पर अमृतसर के ਝਬਾਲ रोड ते फैक्ट्री सी और बहुत ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ कह सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट सी जिथे बहुत सारे लोग काम करते सी और कईयां दे घर इस फैक्ट्री तो चलते सन। पर इस वेले तुसीं देखो कि दर्दनाक तस्वीरां ने, भयानक तस्वीरां ने जिहड़ियां इस वेले न्यूज़ 18 ते ਅਸੀਂ दिखा रहे और अग हाले भी बहुत तेज है। हालांकि अग लगन के कारणों का भी फिलहाल नहीं पता लग सकिया, पर अग ते काबू पाउण की कोशिश लगातार की जा रही है। जिथे जो सरकारी दमकल विभाग दी गड्डियां इत्थे पहुंचियां ने, तो होर जिहड़ियां संस्थावां ने, सेवा समिति है या होर जिहड़ियां आस-पास फैक्ट्रियां ने, उन्हां दी जिहड़ी फायर ब्रिगेड ने उन्हां दी भी मदद लई जा रही है। तो तुसीं देख सकदे हो कि ये जिहड़ा सामने तस्वीर दे विच जो टीना या जिहड़ी नजर आ रही है ये फैक्ट्री दी छत है जो इस वेले हेठां डिग चुकी है। सब कुछ असीं जेकर कहिए कि तबाह हो चुका है तो वो भी गलत नहीं होएगा। तो अग जिहड़ी हाले भी अपना तांडव ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਖਦਾਇਕ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦੀਆਂ ਲਾਪਤਾਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜੀਬ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ ਉਸਦੇ ਕਈ ਮਕਾਨ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਅੱਗ ਨੇ ਘੇਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। जी आस-पास ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਇਹ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, जद कि माली नुकसान जो है वो ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਾਜਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਔਰ ਕੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ? ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਫੈਕਟਰੀ ਚਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਾਜੂ ਬਦਾਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲਗਭਗ 200-250 ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਔਰ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। एक असीं कह सकते हैं कि चंगी गल है कि किसी का जानी नुकसान नहीं होया, पर माली नुकसान जो है वो जिक्र करिए तो बहुत ही जिस तरह जो सुरेश महाजन जो कि बीजेपी के अमृतसर के प्रेजिडेंट ने वो इत्थे लगातार पहुँच के जिहड़ी अग बुझाउण दी जिहड़ी इत्थे टीम लगी हुई उन्हां दे नाल भी उन्हां वल्लों मदद की जा रही है। तो हर किसी वल्लों दुआ की जा रही है कि कोई भी जानी नुकसान जिहड़ा वो ना होवे। फिलहाल ये दस्सिया जा रहा है कि सारे जिन्ने भी वर्कर सी वो बाहर निकल चुके सी। तो एकदम जिहड़ी अग लगण दा कारण यही समझा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट दे नाल अग लगी सी, पर इन्नी
ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਇਹ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੋ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮਿਹਨਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਇੱਕਦਮ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸਮਾਨ ਦੀ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤਾਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਕਰੀਬ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੜ ਕੇ ਸਵਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਦੁਖਦਾਇਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਾਜੀਵ ਦਾ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਜੀਵ ਤਾਂ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਗੱਲ ਕੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦਮਕਲ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ % ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਪਾਰਕ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਇਹ ਅੱਗ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਵਾਇਰਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਘੁੰਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗ ਦੇ ਲਪਟਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਧਮਾਕਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਲਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗਾਰਡਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਧਮਾਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫੈਲੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੂਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਰਹੋ ਔਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗ ਨੇ ਤਾਂਡਵ ਮਚਾ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਝਬਾਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਗ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਵੇਲਾ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਖਬਰਾਂ ਜਾਰੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।